हेलो भाई, आपको क्या हुआ है? अगर किसी को करंट लगता है तो आपने उसको कभी भी मिट्टी में नहीं दफनाना। अगर कोई कस्सी वगैरह, कोई छुरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी लगती है तो खून को आपने कैसे रोकना है, ये भाई आपको बताएंगे। तुसां दस्से जो अज सरना इलाके 112 होई है ते ए टीम आ गई ते आपां को दस्से जो भाई इलाके दे विच अगर कोई एमरजेंसी थींदी है तो उनके वास्ते असां क्या करना चाहिए। ये अज हर इलाके च बंदे जो रहना ट्रेनिंग वगैरह जिन जो भी एमरजेंसी थी वेंदे कोई एक्सीडेंट थी वेंदे तो इन वास्ते तुसां क्या करना चाहिए। तो ये भाईजान हैं पे इन्हां दी मीटिंग भी तुसां को दिखेसूं ते कुछ देर तक मीटिंग ॾिसनि तो तुसां को रहना सां बरह रास्त दिखेसूं। सराकी बाले ने कितना है सुधर देन सारे अगुआ आते गए विंदन तो उन्हें जरा ना थोड़ा तरतीब बढ़े पेन बड़े अगुआ विंदन ते छोटे बाल हैं तेरे रश को हटावें छोटे बाल हैं वो रश पाते हुए शाबाश शाबाश इधर आप भाई आगे आ जाओ। कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आ जाती है, आपको इस काबिल, ये ट्रेनिंग के बाद इस काबिल हो जाएंगे। अगर घर में किसी किस्म का कोई छोटा मोटा मसला होता है ना, बजाय आप अस्पताल लेने के या रेस्क्यू पे आप कॉल करते हैं, रेस्क्यू आप तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको फर्स्ट एड देकर उसकी जान को बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको हम CPR के बारे में बताएंगे। अगर आपके सामने कोई भी मरीज़ या इंसान बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद क्या होता है, आपको पता लग गया ये बेहोश हो गया और इसकी सांस और दिल काम नहीं कर रहा, तो आपने उसका क्या करना है, CPR करना है। CPR किन लोगों का करते हैं? जो बेहोश हो जाए, सांस ना आ रहा हो जिनको, और जिनकी दिल की धड़कन बंद हो जाए। जैसे बंदा आपके सामने कोई बेहोश होता है तो आप उसको देख सकते हैं, उसको सांस लेने का देखेंगे, भाई वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके बाद उसकी जो सीना है जिसे हम छाती बोलते हैं, बंदे को पता लग जाता है कि छाती उसकी ऊपर और नीचे हो रही या हो रही है नहीं हो रही, राइज एंड फॉल। और नंबर 3, आप उसकी किरोटेड पल्स, यहाँ पे जो पल्स होती है वो पल्स के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही। अगर बंदे की सांस ना आ रही हो और दिल की धड़कन ना चलती हो तो आपने फ़ौरन उसका CPR करना है। इंसानी जिस्म का जो दिल है, दिल अगर काम कर रहा है तो पूरे जिस्म में खून की सप्लाई दे रहा है, तो इंसान जिंदा है। सबसे पहले जैसे अगर आपको कोई मरीज मिलता है बेहोश हो गया, आपने उसका रिस्पॉन्स लेना है। हेलो भाई, आपको क्या हुआ है? बंदा जाता है, पूछता है भाई आपको क्या मसला है, नाम वगैरह। अगर वो बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपने उसका CPR स्टार्ट कर देना है। CPR के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारी स्टर्नम लाइन है ये, और ये निप्पल लाइन है जो चेस्ट की, ये आपने पोजीशन बनानी है। और ये जो आपका पावर हैंड है, दाया है तो दाया, ये पोजीशन बनानी है आपको। पावर हैंड अगर किसी का बायां है तो वो बायां रख ले, दायां है तो दायां रख ले। आपने ये पोजीशन बनाने के बाद इस जगह पे रखना है और इसको जोड़ देना है। तब तक आप लोगों ने ये काम करते रहना है। अगर आप ये करते रहेंगे तब तक आपका बंदा जो मरीज है वो जिंदा है, तो जिंदा ही समझेंगे। होता ऐसे है कि गांव में अगर किसी को दिल का अटैक होता है, इतना तो बंदे को पता चल ही जाता है यार अटैक हो गया, इसका सांस बंद हो गया, दिल काम नहीं कर रहा। ये चीज़ें बज़ाहिर आपको छोटी लग रही है लेकिन आपको ये फ़ायदा देंगी, आपने तवज्जो रखनी है इधर ही। बिल्कुल। अगर कोई दिल का मरीज़ है, उसको अटैक होता है, अटैक होने के फ़ौरन बाद वो बेहोश हो जाता है, आपने फ़ौरन ही 1122 पे कॉल करनी है। जब तक गाड़ी आपके पास आएगी आपने उसका CPR स्टार्ट कर देना है। CPR जब आप स्टार्ट करेंगे 30 मरतबा आपने उसको कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन 1 से 1.5 इंच गहरा हो। जब कंप्रेशन आप 30 दफ़ा उसे दे लेंगे तो आपने उसको यहाँ पर रुमाल रखकर उसको मुंह से बफ हवा देनी है, सांस देना है। उस टाइम तक आप करते रहेंगे, या तो आपका मरीज होश में आ जाए या कोई एडवांस केयर आ जाए, 1122 आ जाए या कोई डॉक्टर आ जाए। अगर आपका मरीज होश में आ जाता है तो आपने उसको ये पोजीशन, आपने उसकी ये पोजीशन बना लेनी है। एक लड़का आ जाए यार, अगर आपका मरीज घर में कोई बेहोश हो जाता है, CPR करते हैं, अगर बेहोश मरीज को होश भी आ जाए ना तो सबसे पहले आपने बेहोश, अक्सर होता है कि क्या मसला है, अक्सर होता है ना, मिर्गी का मरीज होता है बेहोश हो जाता है, या कोई और भी मरीज बेहोश हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिटा देते हैं या
पानी पिला देते हैं, जूस पिला देते हैं। अगर मरीज़ होश में नहीं है, आपने कभी भी उसको ना पानी पिलाना है, ना ही कोई चीज़ खाने की देनी है। अगर बेहोश मरीज़ को आपने खाने की चीज़ या पानी वगैरह पीने का दिया ना, समझ लें आपने उसको मार दिया। होता क्या है, जैसे ही मरीज़ बेहोश होता है ना, वो होश में तो नहीं होता, हम क्या करते हैं सबसे पहले जी पानी पिला दें इसे। वो पानी जैसे उसकी सांस की नाली में जाएगा, पहले तो वो बेहोश था, जैसे वो सांस की नाली में जाएगा उसने फिर बचना ही नहीं है। अगर मरीज़ बेहोश होश में आ गया लेकिन बातचीत नहीं कर रहा, आपने उसकी ये पोजीशन बनानी है। ये पोजीशन इसलिए बनानी है, अगर मुंह में उल्टी वगैरह आ जाती है तो बाहर चली जाए, वो सांस से दोबारा जस्ट में आ जाए, सांस बंद ना हो, इस वजह से पोजीशन ऐसी बनानी है। आपने ये उल्टी पोजीशन आए, रख लेनी है। वो जैसे ही उल्टी करेगा तो उसके मुंह से उल्टी बाहर चली जाएगी। अगर सीधा होगा, वो जैसे उल्टी बाहर निकालेगा, वो जो खाने के ज़रात हैं, उल्टी वगैरह है, वो सीधा उसकी सांस की नाली में आएगी। पहले तो वो ठीक था, वो जैसे सांस की नाली में आएगी उसकी डेथ हो जाएगी। ये चीज़ें आपने देखनी है। सीपीआर अगर मरीज़ होश में नहीं है, बेहोश है, तो आपने उसको करवट दे देनी है। अक्सर होता भी ऐसे, छोटे बच्चे होते हैं घर में, वालदेन क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, छोटे जो साल 2 साल 6 महीने का बच्चा होता है अक्सर दूध की उल्टी कर देता है। अगर वो लेटा हुआ है ना, तो उसको बिल्कुल करवट दे के रखें आप। करवट दे के रखें, जो मुंह में अगर थूक वगैरह है, लुआब है, कोई चीज़ भी है, वो ज़मीन पे चली जाएगी। अगर सीधा रुख होगा उसका, वो दोबारा उसकी सांस में ना लिया कि पहले तो वो ठीक था, उसकी डेथ हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी को करंट लगता है तो आपने उसको कभी भी मिट्टी में नहीं दफनाना। हमारे ये क्या तकरीबन शहरों में भी ये रिवाज है, जैसे करंट लगता है जी क्या है जी, उसको मिट्टी में डाल दें, वो उसका अर्थ बाहर निकल जाएगा। अगर आपने करंट वाले बंदे को मिट्टी में दफनाया या मिट्टी उसके ऊपर डाली, तो समझ ले आपने उसकी जान ले ली। अगर करंट लगता है, सबसे पहले आपने उसके इर्द गिर्द अगर कोई तार वगैरह कुछ भी है, हाथ से नहीं हटानी, लकड़ी या कोई ऐसी चीज़ लेनी जिसको करंट ना लगे, उसको हटाना है। अगर उसने कोई कपड़े पहने हुए तंग, शूज़ पहने हुए हैं, जूती पहनी है, उस चीज़ को हटाना है। उसकी मतलब हवा लगने देनी है उसको, ना कि ये हो आपने उसको मिट्टी में दफना देना है। उसके बाद आपने उसका सीपीआर स्टार्ट करना है। तो जैसे ही करंट लगता है, इंसान का दिल काम करना छोड़ देता है। जैसे ही आप उसको सीपीआर स्टार्ट करेंगे, तो समझ लें आपने उसे ज़िंदगी उसकी बचा ली है। हम क्या करते हैं जी, वो एक पीछे का वो बनी हुई है पहले के लोगों की जी, क्या करंट लगा, उसको मिट्टी में डाल दें, सांस बहाल हो जाएगी। कभी भी उसको आपने मिट्टी में नहीं दफनाना, उसका सीपीआर करना है। कपड़े तंग पहने थे वो हटा दें, उसको हवा वगैरह दें, उसकी टांगें थोड़ी सी ऊपर कर दें, ताकि उसके खून की गर्दिश चले और वो दोबारा सांस बहाल हो जाए उसका। अगर कोई कस्सी वगैरह, कोई छुरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ भी लगती है, तो खून को आपने कैसे रोकना है, ये भाई आपको बताएं। कमान छिलेंदे होए या वाटर खटेंदे होए कोई थी वंदे शमीर दसेंदा क्या नहीं तू या लगता है धक लगनी है। अगला पंदे भला क्या करेंगे बस मतलब हूँ तो मिट्टी रख लेनी, जब कोई ऐसी चीज होती है पट्टी चेक के बाद रहनी, छोटे नहीं चेक के बाद रही तो है कि भाई अच्छा। खून खाड़ बने हूँ तो मुझे तो मिट्टी है ब्याह कुछ है कि नहीं। अगर आपको कोई चीज़ गहरी कट लग जाता है या कोई चीज़ भी लगती है, सबसे पहले आपने साफ कपड़ा कोई भी ले लें, साफा हो कपड़ा हो कोई भी हो, आपने उस खून वाली जगह को जोर से वहाँ से दबा देना है। दबाने के बाद कोई भी कपड़ा लेके, जैसे भाई ने कहा कि एट टाइम इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो वो मिट्टी लगा देते हैं। मेन काम होता है आपने उसका खून रोकना। अगर खून का ज़िया होगा ना, वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो शाक में चला जाएगा और डेथ हो जाएगी उसकी। आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लेना है, उस जगह को आपने जोर से दबा के रखना, उसके खून को रोकना है। दबाने के बाद वहाँ पे पट्टी कर लेनी है। पट्टी के बाद अगर फिर भी खून नहीं रुक रहा, आपने क्या करना है, उसके हाथ को या जो पाँव पे जहाँ भी कट लगा है, उसको जो सीना है हमारा दिल है, दिल वाली जगह से थोड़ा ऊंचा रखना है, क्योंकि खून की सप्लाई हमारी यहाँ से आती है ना। अक्सर ये तो हमने यहाँ पे लगा पट्टी कर ली है, अगर खून फिर भी नहीं रुक रहा, आपने उसको लिटा के ये जगह उसकी पाँव पे है जहाँ पे है, ये दिल वाली जगह से ऊंची कर लेनी है, ताकि वो खून की सप्लाई वहाँ पे नहीं जाएगी, वो खून उसका वहीं पे रुक जाएगा। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं। अगर फिर भी खून नहीं रुकता, ये हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, ये बगल में, ये यहाँ पे नब्ज होती है, ये मेन नाली होती है। उसके बाद हमारी ये नाली होती है। अगर पाँव में यहाँ नीचे कोई गहरा कट लग जाता है, पट्टी लगाने के बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा, तो आपने यहाँ पे नाली होती है, यहाँ पे उसे जोर से दबा के रखना। अच्छा भाई आपका
कहीं रोड पे जाते हुए बाइक चला रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, किसी वजह से आपको फ्रैक्चर होता है आपकी यहाँ पर, ठीक है, बाजू के ऊपर, तो आप कोई नहीं है आपके पास चीज़ें अवेलेबल घर में, जो आम वाली पेटी है वो ले लें, कोई इस तरह की गत्ता ले लें, कोई और चीज़ लेके आपने इसको हॉस्पिटल जाने से पहले इस तरह से इसको मैनेज करना है कि ब्लीडिंग भी ना हो और जो पेशेंट है ना उसको दर्द भी ना हो। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल मैनेज कर लेना है और उसके ऊपर जो है आपने इस तरह से ये पट्टी वगैरह जहाँ पर आपका ज़ख़म है, इस तरह से आपने गाज पीस रखने के बाद या कोई साफ कपड़ा हो, अगर फ्रैक्चर हो जाता ना कहीं का भी, आपने एक जोड़ पहले और एक जोड़ बाद उस फ्रैक्चर को वहीं पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने का फ़ायदा ये होगा, अगर आप फिक्स नहीं करते अस्पताल ले जाते हुए वो हड्डी का जो क्रैक है ना वो उसके गोश्त से बाहर आ जाएगा। एक तो उसको तकलीफ भी ज़्यादा होगी और नुकसान भी ज़्यादा होगा। जब आप उसके हाथ को फिक्स कर देंगे वो मसला नहीं बनेगा, अस्पताल ले जाकर उसको डॉक्टर मजीद ट्रीटमेंट दे देगा। ये जड़ी है ना तुसा ये पूरा जड़ा उंगलियां तुहाडियां ये हाथ वालियां पूरियां कवर क्या नहीं करनियां, ये जिवें मैं कीती खड़ा है अंगूठे दे विच क्रॉस बना ते इवें पट्टी करनी है। अगर तुसा ये सारी उंगलियां को बंद कर छड़े जितों तुहाडा खून चलदा पे, ठीक है, पूरे जिस्म को खून की सर्कुलेशन वेंदी पई है, ते अगर ये भी इत्थे रुक गई कोई 5-10 मिनट वाला भी बंदे दी जड़ी थोड़ा ज्यादा तो जोर रे पर पला पोए के पास है इधर तो है ना जरूर पहनना है सेफ्टी रखो यार। सेल वगैरह है भाई, जंग वगैरह जंग थे स्पीड डाल चेहरे की तरफ देख थोड़ा जा ਹੁੰਦਾ है चेहरे दे देखे मुंडे दे बस ठीक है सीधा होकर खड़ो, परेशान नहीं पहले नहीं पहने रख तो कोई बात नहीं और ना चुप कर वीडियो बड़ी मक्का वाला बारे जोर है हाथ सही करवाओ यार। चलो 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 मरे थे तो गाइस आज दी वीडियो ते तुसां को असां दिखाया से जो भाई अगर तो एक्सीडेंट थी वने तो किवें हैंडल करना है तुसां उम्मीद करना तुसां समझ चुके हो। सो अगर तो तुसां को मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे तो तुसां मेरी वीडियो को लाजमी लाइक ते शेयर करे सो ते मेरे चैनल सराकी वीडियो को तुसां सब्सक्राइब कर गिन सो ते असां को तुसां दिल खोल ते सपोर्ट करे सो ते असां को नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत अल्लाह ने कहबान।